नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातनी नेहा में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। सभी एकादशी तिथि में से देव उठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपासना करने से साधक को भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का भी वास रहता है। क्या आप भी जानते हैं कि देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं एकादशी के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी 4 महीने की योग निद्रा से जागती हैं। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से सभी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनको सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि और समय के बारे में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। उदय तिथि होने के कारण एकादशी का व्रत 12 नवंबर को किया जाएगा और अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसलिए देव उठनी एकादशी के अगले दिन विष्णु भगवान जी के रूप में शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। माना जाता है कि यदि द्वादशी तिथि में पारण ना किया जाए तो यह पाप के समान है। ऐसे में द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले एकादशी के व्रत का पारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी और पारण का समय रहेगा सुबह 6:42 से सुबह 8:51 के बीच। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के पूजन की विधि के बारे में। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और उसमें भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई भी अर्पित करें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। देव उठनी एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। आइए उनके बारे में जानते हैं। देव उठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो वह केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए अब देव उठनी एकादशी की कथा के बारे में भी जानते हैं। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का भेष बनाकर सड़क के किनारे पर बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल में चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी
कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेंगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा भी वही खाना होगा। राजा ने भी यह शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त को याद दिलाते हुए राजा से कहा कि अगर यह तामसी भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा बहुत ही हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दे दी। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार कर ली और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि दोस्तों।